ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। राज्यपाल ने गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश किया। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर जिले में बंगोली के जंगल से 5 माओवादी गिरफ्तार। और भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बिलासपुर जिले के कुआंपाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस तरह अब मुख्यमंत्री को मिलाकर राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। शपथ ग्रहण के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य उपस्थित थे। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसी तरह राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की कमान सौंपी गई है। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्री लखनलाल देवांगन को आबकारी विभाग और केदार कश्यप को परिवहन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। इसके अंतर्गत समन्वित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक विकास और विनियमन के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य इन खेलों से जुड़े प्रभावों से विशेषकर युवाओं और वंचित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्य के बस्तर संभाग में आज 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 10 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों पर करीब 55 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने आज दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर ने बताया कि जिले में आज 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 25.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 21 माओवादिस्ट का आत्मसमर्पण जो है वो आज फाइनलाइज कर रहे हैं। कुल जो माओवादी इनामी है वो 13 लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल अमाउंट 25,50,000 के इनामी है। इनमें से एक हमारा 8 लाख रुपए का इनामी है जो कंपनी नंबर 1 में पहले था। वहीं नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि जिले में 2 महिला सहित 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी पर 30 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुल 8 माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से डीवीसी 1 है, 1 पीपीसी है, 2 एसीएम है और बाकी 4 पार्टी मेंबर्स हैं। ये कुल 30 लाख के इनामी नक्सली हैं जिन्होंने आज हमारे समक्ष सरेंडर किया है। इसमें मुख्य रूप से डीवीसी डॉक्टर सुखलाल जुर्री है जो कि अपने कुतुल एरिया में एक्टिव था और डिवीजन डॉक्टर टीम का कमांडर था।
इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही इन्हें शासन द्वारा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि भूमि भी मुहैया कराई जाएगी। इस बीच बीजापुर जिले में बंगोली के जंगल से 5 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 माओवादियों पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री और जमीन खोदने के औजार बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई भारी बारिश के कारण गोदावरी और इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 और 63 पर आवागमन प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच यातायात काफी समय तक प्रभावित रहा। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण इनके तट पर बसे गांव में लोगों को सतर्क किया गया है। हालांकि ताजा प्राप्त जानकारी के अनुसार अब बारिश का दौर थमने से इन नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। अभी फिलहाल भारी बारिश का क्षेत्र कहीं नहीं है। इस बीच बिलासपुर जिले के कुआंपाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य महिलाएं झुलस गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये घटना तब हुई जब ये महिलाएं खेत में काम करने के बाद वापस घर लौट रही थीं। बिलासपुर जिले के बिला थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम मौसम ने विकराल रूप ले लिया। कुआंपाली गांव के खेत में काम कर रही महिलाएं पास के पेड़ों के नीचे जा खड़ी हुई। बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। मौसम विभाग का कहना है कि बरसात के दौरान आकाशीय बिजली का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खेतों या खुले मैदानों में पेड़ के नीचे शरण लेने से बचे। रवि शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिलासपुर। फार्मासिस्ट वर्ग 2 के वेतन संबंधी मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा फैसला देने के बावजूद उसे लागू करने में देरी के कारण हाईकोर्ट के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए IAS अधिकारी अविनाश चंपावत, हिमशिखर गुप्ता और अमित कटारिया के खिलाफ 50-50 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। वहीं IPS हिमांशु गुप्ता और प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को भी अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। रायपुर स्थित राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय में आज वीर नारियों, वीर माताओं और पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया कोसा द्वारा आयोजित इस शिविर में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बावा ने वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित किया। नगर सैनिक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 1 से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। T संवर्ग के नव पदोन्नत प्राचार्यों के लिए आज से रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर में ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस काउंसलिंग प्रक्रिया में 845 पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दोनों ही पालियों में 150 प्राचार्यों को शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग
काउंसलिंग के अंतिम दिन 23 अगस्त को अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को भी अवसर मिलेगा। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा आज रेडियो श्रोता दिवस मनाया गया। रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से पहुंचे श्रोता शामिल हुए। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रांतीय अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कार्यक्रम में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र मोदी, आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और कार्यालय प्रमुख वी राजेश्वर और कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोक गायिका कविता वासनिक ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। राज्यपाल ने गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश किया। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर जिले में बंगोली के जंगल से 5 माओवादी गिरफ्तार। और भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बिलासपुर जिले के कुआंपाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।